हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम आज जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के सारे वैल्यूज़ के बारे में, जैसे साइन, एंगल साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक एंड सेक। ठीक है, इन 6 रेशियोज़ की वैल्यूज़ को अगर निकालना होगा, एंगल होगा आपका 0 to 90। ओके, the values of all trigonometry ratios, the values of all trigonometry ratios of angles 0 degree to 90 डिग्री। ओके, हम आपको एक ट्रिक से बताएंगे और उस ट्रिक से आप कभी भी भूलेंगे नहीं, कभी भी कंफ्यूजन होगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा। वैल्यूज बड़े आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, एंगल ए कोई है मान लीजिए, और इसके लिए हमको 0 एंगल यहाँ पे मान लेते हैं साइन ए। फर्स्ट आपका कैलकुलेशन करना है आपको साइन ए का, उसके बाद आपको करना है 30 डिग्री का, नेक्स्ट है आपका 45 डिग्री, नेक्स्ट है आपका 60 डिग्री और लास्ट है आपका 90 डिग्री। ओके, आप क्या कीजिए, सबसे पहले साइन ए की वैल्यू देखिए, साइन ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो आपको सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन ए स्टार्ट करते हैं इसका, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये आप लिख लीजिए। उसके बाद सारे वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, 0 आप डिवाइड करने के बाद इन सब का आपको रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ओके, होल का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। होल का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका होगा 0, इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा स्क्वायर रूट, इसका 1/2 होगा। क्या होगा 1/2। इसका क्या होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, ये कट गया, ये आ जाएगा 1/√2। क्या हो जाएगा 1/√2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, डेसिमल में जाएगा तो इससे अच्छा √3/2। ओके, इसकी वैल्यू 4 1 जा 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आपका वैल्यूज़ आ गया साइन ए का। ओके, अब इस प्रकार जैसे ही साइन आएगा आप तुरंत बिना कुछ सोचे कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट अपोजिट कर दीजिए, सारे वैल्यूज़ को इधर ला दीजिए। 1 से स्टार्ट कीजिए, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 1/2 एंड 0। जस्ट ऊपर देखिए, 0 से स्टार्ट किया, 1 तक गया, ये 1 से गया 0 तक। ठीक है, अब देखिए, अब हमको फाइंड करना है tan ए। क्या फाइंड करना है tan ए। तो मैं थोड़ा सा स्पेस लेकर के आपको यहीं पे समझा देता हूँ। tan ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए मतलब 0/1। ठीक, 0/1। ठीक है, तो 0 में जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होता है। क्या होता है 0। ओके, अब
साइन tan 30 की वैल्यू निकालना होगा तो अब 1/2 क्या करना पड़ेगा, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/√3, क्या आ जाएगा 1/√3। ये ऐसे इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आपको निकालना है, 45 का, तो 1/√2 डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 1, फिर √3/2 को 2 से डिवाइड कीजिए, √3/2 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं, 1/2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 से तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3। बात समझ में आ रहा है? आप बस डिवाइड करते जाइए। आपको पता है tan = sin अपॉन cos होता है, तो sin में sin की वैल्यू को cos से डिवाइड करते जाइए, वैल्यू अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा ये नेक्स्ट क्या है 90 डिग्री के लिए, tan 90 के लिए क्या होगा 1/0 हो जाएगा, 1/0। तो 0 से किसी भी नंबर को डिफाइन कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो वो इसकी वैल्यू कभी डिफाइन हो ही नहीं सकती है, वो इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसको हम नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इन्फिनाइट, या इसको हम नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख दीजिए नॉट डिफाइंड, या इसकी सिंबल बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो ये आपका tan की वैल्यू आ गया। जस्ट इसी का उल्टा आप कर दीजिए, cot A की वैल्यू क्या होती है cos A अपॉन sin A, क्या होता है cot A = क्या होगा, cot A = होता है cos A अपॉन sin A, ठीक है। अब cos A अपॉन sin A मतलब अब 1/0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 की वैल्यू क्या होगी अनडिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे लिखिए नॉट डिफाइंड और ये सिंबल आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका cos A अपॉन sin A √3/2 अपॉन 1/2, तो √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3, क्या हो जाएगी √3। अब ये निकाल भी सकते हैं और जस्ट उसका उल्टा करते जाइए, यहाँ से ऐसे 1/√3 इसको कर दीजिए और इसको 0 कर दीजिए, ठीक है। हम ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे tan A आएगा उसका उल्टा cot A, sin A आ जाएगा cos A उसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे क्या, अब फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ sec A, वैल्यू ऑफ sec A। sec A is just opposite to the sec A is reciprocal of cos A, ठीक है, 1/cos A। तो sec A की वैल्यू कैसे निकालेंगे 1/cos A, तो 1/1 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट होगा √2, क्या होगा √2, इसका वैल्यू 2, इसका उल्टा कर दीजिएगा, तो उल्टा करेंगे तो 0 है तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब क्या होगा, ये इनडिफिनिट मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सिंबल है नॉट डिफाइंड का, आप नॉट डिफाइन कर दीजिए इसको। ये sec A आ गया। अब इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे किसका cosec की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालेंगे cosec A, cosec A जस्ट अपोजिट होता है sin A के, ठीक है। तो हम इसको जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ से कर देते हैं इन्फिनाइट, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये 1, ये √2 ही रहेगा और ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। इस प्रकार आपके सारे वैल्यूज आ गए, sin A, cos A, tan A, cot A, sec A, cosec A, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ गए, ठीक है, 0 to 90 डिग्री का। तो इसमें कुछ लर्न करने की चीज़ें नहीं है, बस आपको पहला ट्रिक पता होना चाहिए, क्या 0 1 2 3 4
फिर 4 से डिवाइड, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल करके वैल्यू रख दीजिए। कॉस ए उसका उल्टा हो जाएगा। फिर tan a की वैल्यू आइडेंटिटी याद रखे रहिए, tan a हमारा sin a अपॉन cos a होता है और cot a जस्ट उसका उल्टा है, sec a 1 अपॉन cos a, cos a उसका जस्ट उल्टा हो गया। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पॉज करके रोक करके देख सकते हैं। थैंक यू।